हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 28। क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये महाराष्ट्र के साथ किए हैं। अगर एशियाई विकास बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को आर्थिक एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये एशिया पैसिफिक के देशों को सर्व करता है और अभी इस समय इसके मेंबर कंट्रीज 68 हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया था। और देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ है आपका। महाराष्ट्र आपका ये रहा महाराष्ट्र जो बॉर्डर करता है आपका इधर से गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा को। और महाराष्ट्र के बारे में यदि जानकारी देखें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में। अगर महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करें तो इसमें लोक नृत्य हैं यहाँ के लावड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा। और नेशनल पार्क की बात करें, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधों की बात करें, कोयना बांध बना हुआ है कोयना नदी पर, कोयना जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर। वर्धा डैम है वर्धा नदी पर। उज्जैनी डैम है भीम नदी पर। जनजाति यहाँ ट्राइब्स पाई जाती हैं जैसे बारली, कोली, चितपावन, अम्बुफाडिया। और आधिकारिक भाषा यहाँ की मराठी है। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल करने की बात भी की जा रही है। अब तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। अगर मराठी को भी शामिल किया जाता है तो वो 7वीं क्लासिकल लैंग्वेज होगी। और उड़िया जो है लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है और सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है। क्लासिकल लैंग्वेज 6 में आपका मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, ये सब हैं। और महाराष्ट्र में यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, दौलताबाद का किला है और औरंगजेब का मकबरा और बीबी का मकबरा है। इसकी वजह से ये फेमस है। और यहाँ की आर्थिक राजधानी मुंबई है जो भारत की भी आर्थिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मोबाइल विनिर्माण कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? चंद्रमा 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा नोकिया ने की है। यदि हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। यह मून ऑलवेज शोज अर्थ द सेम फेस, इसका एक ही फेस दिखाई देता है क्योंकि इसका जो परिक्रमण काल है और परिभ्रमण काल है दोनों समान है, जो 27 दिन है। तो इसीलिए हमें इसका एक ही फेस दिखाई देता है। अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो यह यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है। यदि पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ 9.8/6 होगा। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो वो चंद्रमा पर 10 kg होगा। ठीक। अच्छा, चंद्रमा वाज फर्स्ट विजिटेड बाय सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 2 इन 1959 में। 15 साल पहले लूना 2 गया था सोवियत का। और उसके बाद और इट इज़ द ओनली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी टू हैव बीन विजिटेड बाय ह्यूमन। और पहली जो लैंडिंग हुई थी वो 20 जुलाई 1969 को हुई थी। और ये गए थे यहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद और उनके साथ एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने 3 घंटे वहाँ बिताए थे। और ये गए थे अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा। तो अपोलो 11 पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर उतरा था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ये क्या है कि जब रेड लाइट होगी तो वाहन रुकेंगे तो उस समय उनको ऑफ करना है, चालू नहीं रखना है। तो इससे क्या होगा कि इस अभियान से रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और ये अभियान आपका दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। लोकसभा में इनकी 7 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं।
और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली आपका यहाँ लाई करता है, जो आपका हरियाणा और यूपी से बॉर्डर करता है। नेक्स्ट चल अभी और देखते हैं। दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मोक टावर लगाया गया है। स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट गैजेट, डेंगू मुहिम चलाई गई थी 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। और इन्होंने एक चलाया था कोरोना से लड़ने के लिए 5T प्लान चलाया था, एक शील्ड चलाया था। 5T था टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। और जो शील्ड था एस फॉर सीलिंग द इमीडिएट एरिया आफ्टर जोग्राफिकल मार्किंग, एच होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ दोज एरियाज, एंड डी डोर टू डोर चेकिंग। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि हाल ही में तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुआं चर्चा में है, किस राज्य में? जो बागजान तेल कुआं है, इनमें आग लग गई थी जो अब तक लगी हुई है, तो ये आपका आसाम राज्य में स्थित है। बागजान ऑयल फील्ड इज लोकेटेड नियर द, और ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और यहीं एक वेटलैंड भी है, मोटापुंग बील, एक नेचुरल वेटलैंड के पास में है। और यहाँ तेल में आग लगने के कारण ये न्यूज़ में है। तो यदि मैप पर देखें तो सबसे पूर्वी साइड में आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ से आपका आसाम स्टार्ट होता है। और आसाम में डिब्रू सैखोवा और ये बागजान ऑयल रिजर्व यहाँ हैं। इसके बाद ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये बांग्लादेश, और ऊपर यहाँ सिक्किम। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो मानसरोवर लेक से कहीं से ऐसे ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे एंटर करती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखो असम के बारे में और जानकारी दें। असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7। और जो नेशनल पार्क है यहाँ डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और बाकी असम के बारे में जानकारी की, यहाँ किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था इस स्टेट में, और पुरानी योजना स्वयं में फिर से शुरू हुई थी। असम एक आसाम टी के लिए और आसाम सिल्क के लिए फेमस है। और द स्टेट वाज द फर्स्ट साइट फॉर ऑयल ड्रिलिंग इन एशिया। और आसाम इज होम टू वन हॉर्न इंडियन रिनोसेरोस। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वन हॉर्न रिनोसेरोस, जो यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। और जो फेस्टिवल में मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल यहाँ का बिहू है। और डांस ड्रामा में अंकिया नाट, बिहू त्यौहार है और अंकिया नाट वैष्णव डांस ड्रामा है। और यहाँ एक फेमस है कि जो सतरैया नृत्य है, ये एक क्लासिकल नृत्य है। जैसे इंडिया के टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, तो उनमें एक सतरैया भी है। सतरैया जिसके संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं। और इसको वर्ष 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और ये असम का शास्त्रीय नृत्य और इंडिया के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। यदि सारे पूरे शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, 8 में कौन कौन से कैसे हैं? कथक है नॉर्दर्न इंडिया से, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का, और सतरैया आसाम का लोक नृत्य है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता पर चर्चा करने जा रहा है? 2+2 वार्ता क्या है कि अमेरिका से अभी माइक पोम्पियो और एक और उनके साथ ये 2 लोग इंडिया में आ रहे हैं। और इधर से भी जैसे जयशंकर और ये 2 लोग, इन दोनों के बीच विदेश मंत्रियों के बीच में 2+2 की बैठक होगी। तो ये ही 2+2 है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन के विकास के लिए चर्चा करने के लिए इंडिया में आ रहा है। तो 2+2 जो है ये अमेरिका के साथ अभी हो रहा है। वैसे अगर 2+2 सभी क्वेड कंट्रीज़ के साथ इंडिया कंडक्ट करता है, जापान के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कंडक्ट करता है, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के साथ कंडक्ट हो रहा है। अमेरिका की यदि बात करें तो ये आपका यूएसए है। यूएसए के नीचे ये आपका मैक्सिको रहेगा और ऊपर है कनाडा। तो ये तो है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ से बीजी होनिकोपा, बेलिज, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, ये सब हैं। और यहाँ आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये फ्लोरिडा स्टेट है। और यहाँ है आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, जो अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ जोड़ती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव किस स्थान पर रखी गई है? ये रखी गई है आपके आसाम में, और ये रखी थी नितिन गडकरी जी ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट जोगी घोपा इन आसाम, और आसाम की राजधानी दिसपुर, और वो सब हम आपके पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल शुरू किया है? तो मो विद्युत पोर्टल आपका उड़ीसा ने शुरू किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और उड़ीसा प्रसिद्ध है कि यहाँ भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। उड़ीसा आपका ये पूर्वी साइड में लाई करता है, यहाँ इसमें चिल्का लेक भी है, और उड़ीसा को बॉर्डर करते हैं आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और नीचे की साइड में आंध्र प्रदेश। अभी चलते हैं, देखो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10, विधानसभा 147। नेशनल पार्क में भीतरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का झील है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, मिशन पूर्वोदय है, मीट्रिक टन कोड़ा, एक कोड़ार का सूर्य का मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा ही बोलते हैं, जगन्नाथ का मंदिर है जिसे व्हाइट पैगोडा बोलते हैं, और मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक। तो ये यहाँ मंदिर बहुत ज़्यादा है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो यहाँ जो शैली, जो मंदिर निर्माण की जो शैली है वो वेसर शैली है, एक तरह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिक्सर है। देखो जो पहले जो मंदिर जो निर्माण होते थे ना, उनमें 3 शैली होती थी, नागरा शैली, द्रविड़ शैली और वेसरा शैली। नागरा शैली नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया का, और वेसरा शैली ये दोनों का मिश्रण है। जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें ये रहता है, देखो सबसे ऊपर रहता है कलश, फिर उसके बाद ये आमलक, शिखर, उर्शिखर, अंतरा, महामंडपा, मंडप, अर्धमंडपा, प्रदीक्षा, जगती और अधिष्ठान, ये लास्ट में जैसे गोपुरम, पिलर्ड। और चलते हैं, देखो नागर शैली के बारे में देखते हैं। जो नागर शब्द है नगर से बना हुआ है, सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के लिए इसको नागर शैली कहा गया। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं से समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, और ये 8 भागों में बांटे गए हैं। और इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा गया है। नागर शैली और एक द्रविड़ शैली जो साउथ में है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई, और द्रविड़ शैली की पहचान में गोपुरम, वर्गाकार अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिडनुमा मंडप। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होती हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की, और विजयनगर काल के बाद इसका ह्रासमान हो गया। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। और यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये चोल शासक राजा ने बनवाया था। और द्रविड़ शैली के अंतर्गत आगे इसमें नायक शैली का भी विकास हुआ है। नायक शैली के उदाहरण जैसे मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु में, और रामेश्वरम मंदिर। और जो वेसर शैली है, वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को वेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के तक पाए जाते हैं। देखो हिमालय से विंध्याचल तक थी नागर शैली, उसके बाद कृष्णा से तमिलनाडु तक थी ये आपका द्रविड़ शैली, और बीच में विंध्याचल से कृष्णा नदी तक ये वेसर शैली पाई जाती है। वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार होता है। बेसर शैली के उदाहरण है जैसे वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। गुप्त काल के बाद देश में स्थापित को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में नया मोड़ आता है। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड का स्थापत्य महत्वपूर्ण है। और चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो सी प्लेन परियोजना गुजरात में स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने अभी 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिनमें सी प्लेन एक पार्ट है। सी प्लेन में है कि मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एक सी जाएगा, प्लेन जाएगा। गुजरात आपका बिल्कुल वेस्ट में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गुजरात से आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर करते हैं। गुजरात के बारे में और देखें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर,
राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर बना है। उकाई बांध और काकरपारा बांध ताप्ती नदी पर बने हैं। कदाना बांध माही नदी पर, धारोई बांध साबरमती नदी पर और दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात के बारे में और यदि देखें तो गुजरात में गिरि राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, कांडला बंदरगाह है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। जिंक स्मेल्टर संयंत्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली है। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में मिला और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पास हो चुका है। गुजरात में ये गिरनार, ऊपर देखो मांडव है, इधर विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ और इधर से आपका ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इन दोनों के बीच में लाई करती है सतपुड़ा पर्वत, जिसको फोर्स टाइप पर्वत बोलेंगे। और इसके इधर ईस्ट साइड में महादेव, मैकाल और राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स आपका झारखंड में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो ये हैं आपके शिखर धवन जो इंडिया के ओपनर बल्लेबाज हैं। शिखर धवन दिल्ली की टीम से खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया, वह किस राज्य के गृह मंत्री रहे? तो ये तेलंगाना के गृह मंत्री रहे। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अभी हम लास्ट में अक्टूबर के प्रमुख दिवस देखते हैं। अक्टूबर प्रमुख दिवसों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हुआ। 6 से 12 अक्टूबर सूचना अधिकार सप्ताह। 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, विश्व अंडा दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। So this was for the day. Thank you.